जी नुमान। सबने पहले तुमको करवाएंगे, वो मार्क करवाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हज और इसकी आलमगीरियत के क्वेश्चन आंसर्स मार्क करेंगे। टीचर इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स मार्क किए हुए हैं पहले से ही। यस बेटे टीचर, इसके कर लिए। इसके मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। इसके जो इसका जो बुक वर्क है वो भी हो गया। टीचर इसका बुक वर्क आपने होमवर्क दिया था। आपने कहा था जी कॉपी पे करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो था मंदरजा झैल के बारे में सिर्फ एक जुमला लिखे, ये भी करवा दिया है आपको? कौन सा यस टीचर? यस टीचर करवा दिया। 66 पेज पर। किधर लिखा है ये टीचर क्वेश्चन? बेटे 66 पेज पे देखिए, सवाल नंबर 3 है। मंदरजा झैल की वजाहत के बारे में सिर्फ एक जुमला लिखें। यस, ये भी कर जी, लिया। ये भी कर लिया। अच्छा चलें, यस गुड। टीचर। अब आप कौन सा चैप्टर कह रही हैं जो करने वाला है? मिस जिसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए वो चैप्टर आप मुझे बताएं। आप कह रहे थे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हमने। यस टीचर, लास्ट टाइम आपने एक चैप्टर की रीडिंग करवाई थी, उसका मैं आपको नाम बताती हूँ। विच चैप्टर? हाँ हाँ ठीक है। टीचर हमने रोजा भी तो एक चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मार्क किए थे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता बच्चे। ये यहाँ तो आपको मैंने वो नोट्स में ना सेंड किया, ये तुम्हारा। हमने टीचर इत्तेहाद मिली के लिए मार्क किए क्वेश्चन आंसर्स। जी, वो उसकी हमने रीडिंग की थी उस चैप्टर की, है ना? यस और रोजा के टीचर उसकी चैप्टर अभी हमने कर ली। रोजा के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, फिर आपने कहा था कि जब आपकी उस वक्त हमारे पास हमारी कॉपीज नहीं थी, आपने कहा था जब आपकी कॉपीज आएंगी तो फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको तब मार्क करवा लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी। ठीक है, चले चले मैं लिखवाती हूँ। लिखे, पेज नंबर है 59। पेज नंबर है 59। पेज नंबर 59। जी, इस पे है सवाल नंबर 1 है। हदीस शरीफ में हदीस शरीफ के मुताबिक रमजानुल मुबारक की पहली रात में क्या होता है? जी मैं बताऊं? जी, पेज नंबर 56, लास्ट स्टार। पेज नंबर 56 पर लास्ट स्टार। लास्ट स्टार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। और 57 पेज के रमजान की हर रात में होता है, यहाँ तक। रमजान की हर रात में होता है। रमजान की हर रात में होता है, यहाँ तक है इसका जवाब। सवाल नंबर 2 पढ़े उमायमा। रोजे रखने के 3 मकासद लिखें। रोजा रखने के 3 मकासद हैं, पेज नंबर 57। जी बेटा, कौन कह रहा है? मैं फातिमा। जी फातिमा, प्लीज बताएं बच्चे। जो पेज नंबर 57 पे है, सेकंड स्टार, रोजे के जी, मकासद। रोजे के मकासद अलिफ बे इसके अलिफ बे और जीम। जीम। हाँ जी, अलिफ बे और जीम। सवाल नंबर क्या है ये? ठीक है, बुक वाला पॉइंट लिखेंगे। 2। सवाल नंबर 2 जी। बुक वाला पॉइंट लिखेंगे। हाँ हाँ लिख सकते हैं आप, हेडिंग ना। नो टीचर, अलिफ बे के नीचे एक बुक बनी हुई है, वो वाला हाँ पॉइंट। हाँ, वो इसी से रिलेटेड है ना, इसी के अंदर आ रहा है वो। कुरान, ये आयत है, कुरान शरीफ की आयत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए किस तरह मुफीद साबित होता है? पेज नंबर 58। पेज नंबर 58। इधर है।
पेज नंबर 58 सेकंड पॉइंट। जी जी बोले। अब आपने बता ही दिए, चले आप ही बता दें फिर। हाँ जी चले। अच्छा थैंक यू फातिमा। पेज नंबर 58 सेकंड पॉइंट। रमजानुल मुबारक का एक महीने के रोजे इंसानी सेहत से लेकर जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक ठीक हो गया। टीचर फिर से रिपीट कर दे। 58 पेज का सेकंड पॉइंट, सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड, लास्ट पॉइंट है सेकंड। ओके ठीक हो गया। अब है सवाल नंबर 4। रोजा रख कर अमीर लोगों को किस बात का एहसास होता है? कैन आई टेल? जी जी बताएं। टीचर ये है पेज नंबर 59 सिक्स्थ पॉइंट। रोजा रखकर अमीर लोगों को जी। अपने गरीब और ये फाकिर 6th पॉइंट आप पूरा लिखेंगी? नो कहाँ तक लिखेंगी? टीचर एहतमाम करते हैं। जी, इनका एहतमाम करते हैं, यहाँ तक 4th क्वेश्चन का आंसर। चले अब किधर पेज है आप 60 पेज 60। अब इनके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बगैर उस रोजा छोड़ने वाला कैसा है? टीचर मैं Can I बताऊं? tell? टीचर ये आपने करा दिए थे। जी बताएं Yes, फातिमा टीचर बताएं। ये मैंने भी किया। बगैर जी, उज़र यहाँ पे करवाए रोजा थे। छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। अब एक दफा सब लोग देख लें पीछे से, जिन जिन का जो काम रह गया है। ये बेहतर है, अगर रिवीजन हो ही रही है तो पता चल जाएगा सबको। रमजानुल मुबारक की पहली रात में किन को जकड़ दिया जाता है? रमजानुल मुबारक की पहली रात में शयातीन और जिन्नात को जकड़ दिया जाता है। भूखा प्यासा रहने से किस चीज में दिल लगता है उमायमा? भूखा प्यासा रहने से अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगता है। ठीक है। जन्नत के किस दरवाजे से सिर्फ रोजेदारों का दाखिला होगा नौमान? जन्नत के किस दरवाजे? हाँ बाबुर रेहान। गुड। एक्सक्यूज मी मिस। जी जी जो रिस्क है आलमगीरी थे उसका भी मार्क करवा दें। ठीक है। और मिस जो चैप्टर्स आपने किए उनके सिर्फ मुझे नेम्स बता दें। टीचर वो हज आपको और आलमगीरियत सिलेबस मिलेगा, वो आपको सिलेबस आपने मिल जाएगा नौमान। हज और आलमगीरियत के आपने मार्क करा दिए। अब मैं वो दोबारा करवा रही हूँ बेटा, रिपीट हो रहा है तो सब क्वेश्चंस हो जाए एक दफा। रोजा इंसान में किस चीज के जज्बात उभारता है? लिखे नेक कामों के। नेक कामों के। जी। रोजे से मुतालिक 5 अहादीस लिखे। आपके पास है ये 5 अहादीस रोजे से मुतालिक? नो किसी ने भी नहीं किया हुआ? रोजे के मौशरती फवाइद पर बहस करें। ये वाले हम नहीं करते अक्सर टीचर चैप्टर्स में, इसलिए हमने नहीं किया हुआ। नहीं, ये मैंने रोजे से मुतालिक 5 अहादीस, ये शायद मैंने आपको करवाई हैं। नो टीचर। टीचर वो तकवा से मुतालिक एक मजमून लिखवाया था, बस खुद लिखा तकवा था। वाला चैप्टर। ठीक है। अच्छा चले, मैं ये आपको ना इनकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, ये 5 अहादीस वाली। बल्कि ठहरे, अभी ये स्क्रीन पे आ रहा है। रोजे के मौशरती फवाइद पर बहस करें। टीचर नहीं, नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं दिखाती हूँ, 1 सेकंड। जी देखिए, रोजे के मौशरती फवाइद पर बहस करें। अब नजर आ रहा है? यस टीचर। स्क्रीनशॉट ले ली। स्क्रीनशॉट ले लें। टीचर ले लिया। चलें अब
ये अहादीस का भी लेते जाए। सॉरी। यस। यस 3 और 4 भी। यस। यस और ये ले लिया 5 भी। टीचर। पूरी 5 अहादीस के लिए, ठीक है। ले लिया टीचर पूरी 5 हदीस। चलें, गुड। अब है हज और इसकी आलमगीरियत। इसका सवाल नंबर 1 है, हज किसे कहते हैं? फातिमा जरा बताएं इसका आंसर बच्चे। टीचर पेज नंबर एक बार आप रिपीट कर दें। पेज ओ, नंबर सामने। 66, पेज ओके। नंबर 66। टीचर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 61 पे है। फर्स्ट लाइन के लास्ट में हज के लुग़वी मायने हाँ, और शाबाश। कहते हैं तक। कहाँ तक? कहते हैं। हज कहते हैं, बिल्कुल जी। नुमान मार्क करें इसको भी। यस मिस हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, हज के कितने फराइज हैं? वजाहत से लिखें। हज के कितने फराइज हैं? पेज नंबर 62। जी फातिमा कहाँ से मार्क करेंगे? टीचर पेज नंबर 62 सेकंड बुक का पॉइंट है, हज के 3 फराइज। वहां से हज के लेकर हाँ, वहां से लेकर सबसे अहम रुकन है 3 पॉइंट तक। 3rd पॉइंट तक इसका जो है। बुक मार्क से ऊपर वाला, जहां बुक मार्क है उससे ऊपर वाला पॉइंट जी। यस। और 3rd वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड हज के वाला है, वाजिबात। हज के वाजिबात मुख्तसर तौर पर लिखें। इसका जी पेज बता। नंबर 62 की लास्ट बुक है, हज के वाजिबात। उधर से लेकर ये पेज नंबर 63 के 6th पॉइंट के एंड पे और तवाफ़े रुखसत है तक। जी समझ नहीं आई कहाँ पर सर? बेटे 62 पेज हज के वाजिबात लिखा हुआ है। इसका एंड कहाँ है? इसका एंड है 63 पेज 6th पॉइंट, जहां पे 6ठा पॉइंट खत्म हो रहा है ना, और तवाफे रुखसत है यहां तक। उसके बाद है हज के आदाब के बारे में मुख्तसर तौर पर लिखे। जी उमायमा आप बताओ। इसका आंसर बताओ हज के आदाब का। पेज नंबर 63 हज जी के आदाब हेडिंग है, जी, लास्ट पैराग्राफ। पेज 63 हज के आदाब हेडिंग है, यहाँ से शुरू होगा और मुकद्दस मकामात नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा वहां तक। 64 पेज के दिलों कहाँ में तक? कायम रहे, दिलों में कायम रहे, जी, फर्स्ट लाइन के लास्ट। याद दिलों में कायम रहे, यहाँ तक हो गया। चलो, good। अच्छा जी, अब है हज की आलमगीरियत के बारे में चंद जुमले लिखें। जी ईमान आप बताओ इसका आंसर। टीचर पेज नंबर 64 हज की आलमगीरियत का। टीचर पहले होगा हज एक जामे मदनी और माली इबादत है। जी नुमान लिखे। फिर आगे वाला एक पैराग्राफ मिनट बेटे 1 सेकेंड, आराम से ईमान, आराम से बताएं। नुमान जी पहले मार्क करें, हज एक जामिया बदनी और माली इबादत है। यस। हाँ जी, उसके बाद क्या है? टीचर फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा लाखों हुज्जाज से लेके। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ मार्क करें, लाखों हुज्जाज एक साथ नमाज़ें अदा करते हैं, यहाँ से शुरू करें और कहाँ तक? उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ भी पूरा आएगा, रिश्ता कायम हो जाता है। रिश्ता कायम हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। टीचर नहीं, ये तो 3 पॉइंट्स है ना, ये वाला सेकंड पॉइंट तो कायम इत्तेफाक कायम होता है तक नहीं है।
बेटा ये फिर दूर third है। दराज के रहने वाले मुसलमान अपने मुल्कों और खित्तों से, ये भी तो आलमगीरियत में आता है ना। ये तो थर्ड है ना। हाँ, टीचर ये पॉइंट्स लेकिन में नहीं आपने लिखना इसको था, आपने एक कहा था पैसेज बना के पैराग्राफ। लिखना है, एक पैराग्राफ बना के लिखना है आपने इसको, पॉइंट्स में नहीं लिखना। अच्छा ठीक है। ठीक और है टीचर इत्तेहादे मिली भी करवा दें। जी, मैं करवा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हज के लिए खवातीन के साथ किसका होना जरूरी है? इनके महरम का होना जरूरी है। इसका जवाब लिखें। इनके महरम का होना जरूरी है। हज मबरूर का क्या सिला है? हज मबरूर का सिला तो जन्नत है। हज के मौके पर जमा होने में मुसलमान किस जुबान से मानूस हो जाते हैं? अरबी जुबान से। अरबी जुबान से, ठीक है। हर हाजी क्या कोशिश करता है? कि वो हज के मुसारिफ कि वो हलाल हज माल के से अदा मुसारिफ करे। हलाल कि वो माल से हज अदा के करे। मुसारिफ हलाल माल से अदा करें। चलें, बस हो गया। हाँ जी, अब आप कह रहे हैं इत्तेहादे मिल्ली वाला चैप्टर। यस, उसके नहीं करवाया। पेज नंबर 139 पे। पेज नंबर 139। क्वेश्चन आंसर्स 143 पे। अच्छा, इसका हमने वो कर लिया, रीडिंग हो गई थी क्या हमारी, टीचर? इत्तेहादे मिल्ली की रीडिंग। यस। यस टीचर, रीडिंग कर ली है। रीडिंग कर ली थी हमने, ठीक है। अब पेज नंबर 143 पर इसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने मैं कुरान बताऊं? करीम में मुसलमानों को खिताब करके क्या फरमाया है? कैरेटल। जी, अल्लाह टीचर ताला ने, जी बोले। पेज नंबर 139 का थर्ड बुक पॉइंट है। पेज नंबर, हाँ जी, पेज नंबर 139 का थर्ड बुक पॉइंट। जी, जहां से सबक स्टार्ट होता है ना, सबक 5, वहां से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों को खिताब करके फरमाया है। टीचर वहां से लेकर अच्छा मददगार है तक पूरा पैराग्राफ इतना अच्छा मददगार है, यहाँ तक होगा इसका जवाब जी। उसके बाद है, एक जमात और एक उम्मत कैसे बनती है? एक टीचर मैं जमात और बताऊं? एक उम्मत कैसे बनती है, जी बताएं। टीचर पेज 140 सेकंड स्टार। अल्लाह ताला ने इंसानों 140 पेज का सेकंड स्टार। कौन सा स्टार? सेकंड कैसे? टीचर, सेकंड स्टार। थर्ड स्टार। नहीं, इसका है थर्ड स्टार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दीन हक की दावत लेकर आए से लेकर यस, है ये इस्लामी बरादरी उम्मत और बन उम्मत जाते थे। मुस्लिमा। एक उम्मत बन उम्मत जाते थे। मुस्लिमा है, नहीं उम्मत मुस्लिमा है, टीचर ये किधर है? अच्छा ये। बिल्कुल नीचे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फातिमा, यस। सवाल नंबर 3 नमाज है। बाजमात इत्तेहादे मिली का शानदार मुजाहिरा है, दलाइल से साबित करें। जी, पेज नंबर 141 पर देखें। ये है टीचर 141 पे स्टार के नीचे फर्स्ट पॉइंट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, दिन में 5 वक्त से लेकर बड़े पैमाने पर नजर आता है, यहाँ तक। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ूं टीचर? बेटा आप लोग की क्लास में बहुत सारी बच्चियां हैं, मुस्फिरा है और भी बहुत सारी, वो नहीं ऑनलाइन होती है।
टीचर अलिशबा, टीचर को रामीन, किस मुस्किरा, अरीशा, आयजा ये एक भी क्लास में नहीं आई अभी तक मेरे ख्याल में। यस चलिए ठीक है। 141 पेज, फर्स्ट पॉइंट हो गया मार्क थर्ड लॉन्ग का। अच्छा, उसके बाद पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हज किस तरह मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद बढ़ाने का जरिया है? जी, इसका आंसर 141 पेज, फोर्थ पॉइंट। यस। हज का अजीमुशान इज्तिमा हर साल सारी दुनिया के यहाँ से लेकर बढ़ाने का जरिया है यहाँ तक। टीचर मैं बताऊं नेक्स्ट का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले पढ़ें। मुसलमानों में इत्तेहाद मिली किस तरह पैदा हो सकता है? इसका पेज जी। नंबर 142 पे फर्स्ट स्टार है, इत्तेहादो यगांगत का फरोग। यस हाँ, उसके आगे लिखा है मुसलमानों में इत्तेहाद मिली। तो ये वहाँ कहाँ तक तक जाएगा? पैदा हो जाएगी। नहीं। आगे जाएगा। टीचर उधर तक ही आएगा, पैदा हो जाएगी। कैसे? सवाल पढ़े जरा दोबारा से। मुसलमानों में इत्तेहाद मिली किस तरह पैदा हो सकता है? तो टीचर पैदा हो जाएगी। टीचर यही है मुसलमानों में इत्तेहाद मिलने के लिए लेकिन इसके जरूरी है। साथ साथ ये भी जरूरी है कि तमाम मुसलमान तफरके और इख्तलाफात से नीचे वाली लाइन भी पढ़ा करें ना। तो ये सब चीजें अगर होंगी तभी तो हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होगा ना। पर जो इनाम क्या है इसे याद रखो यहाँ। पर जो इनाम किया है इसे याद रखो यहाँ तक। ये कौन सा लॉन्ग है? फिफ्थ? जी, ये फिफ्थ लॉन्ग है। सिक्स्थ लॉन्ग पढ़े। मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहेंगे तो इसका क्या फायदा होगा? टीचर जी, इसका मैं बताऊं इसका आंसर? जी बताएं उमामा। पेज 142 लास्ट लाइन, लास्ट आर, अगर लास्ट मुसलमानों में आर। आपस। जी बिल्कुल, अगर मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा और वो रंग, नस्ल, बरादरी और जुबान वगैरह की बुनियाद पर तकसीम नहीं होंगे तो ये चीज मुसलमानों को क्या कर देगी? मजबूत करेगी। इस तरह शैतान इनमें तफरका नहीं डाल सकेगा और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। यहाँ तक सिक्स लॉन्ग। एक्सक्यूज मी मिस, जी, इसे कोई टाइम टेबल नया है या दोबारा किस चीज का टाइम टेबल? क्लासेस का चेंज हुआ है? क्लासेस का टाइम टेबल चेंज हुआ है? टीचर मैं नहीं। बताऊं, सिर्फ टीचर ना न्यू टाइम थर्सडे, टेबल आया था। सिर्फ फ्राइडे और थर्सडे का उन्होंने चेंज किया। फ्राइडे की मैथ्स की क्लास थर्सडे में शिफ्ट कर दी है, बस बाकी सारा वही है। सिर्फ बेटे सिर्फ 8th क्लास का चेंज हुआ है थोड़ा सा। हाँ, और मिस ये आज सेंड भी कर दिया है। जी बेटे, ये आप लोगों को सेंड कर दिया है सबको ना। मुझे नहीं आया। हाँ, बस जरा सा डिफरेंस है, क्लासेस को आगे पीछे किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जी, ये हो गए सारे सवाल। यस। शॉर्ट हो गया, जी, क्या हो गए? पहला शॉर्ट हो गया अभी सिर्फ। शॉर्ट नहीं किया हमने, लॉन्ग किए हैं। अब जरा ये ब्लैंक्स करें ना फिलअप। कैन जी, सही जवाब मुंतखब करें। तमाम मुसलमान एक डैश का हिस्सा हैं। मिल्लत। मिल्लत पे टिक लगाए। नेक्स्ट क्या है? सारी दुनिया के मुसलमान एक ही अकीदा और नजरिया रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर नजरिया। गुड। नजरिया। चले करें आगे भी, फातिमा करवाएं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक एक डैश इमारत का सा है। मजबूत। आगे
कराऊं? जी जी करवाएं करवाएं, आगे करवाएं, आप करवाती जाएं फातिमा। ये इत्तेहादो यवांगत की फिजा इन इबादात में वाज़े नजर आती है जिनमें मुसलमान डैश तौर से शरीक होते हैं। इज्तमाई, तमाम दीनी इज्तमात मुसलमानों में आपस के इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत डैश का जरिया है। पढ़ाने हो गए टीचर। अच्छा ठीक है जी। अब इसके नीचे सवाल है, आपके नजदीक मुसलमानों में आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक किस तरह बढ़ाया जा सकता है और इसके क्या फवायद होंगे, इस मौजू पर एक मुख्तसर मजमून लिखें। तो ये जरा मुझे लिख के तो दिखाएं कल आप लोग, बाकी काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन आपने उस अब हमारी इंशाल्लाह थर्सडे को क्लास है, तो थर्सडे को आप मुझे ये दिखाएंगे, ये वाला काम कॉपीज पे, रफ कॉपीज पे, नीट पे नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी और नेक्स्ट ब्लैंक्स करवाऊंगी, ठीक है टीचर। मैं शायद थर्सडे को क्लास ना अटेंड करूं, शायद। वाई टीचर हो सकता है हम कहीं जाएं। बेटे आप क्लास अटेंड करके चली जाइएगा, आपकी 10:40 पे तो क्लास है। तो टीचर हम सुबह सुबह निकलेंगे ना अगर कहीं जाना हुआ। नहीं ठीक है बाद में। हाँ जी नुमान। वैसे आपने चैप्टर करवाए जो हमने अभी तक किए हैं। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, हमने जो चैप्टर्स किए हैं। हमने किया है अस्माए हुस्ना वाला चैप्टर। हमने शुरू से, अगर आपको पता है जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है तब से आप पूछ रहे हैं? यस, शुरू से शुरू से। तो शुरू से जो है हमने अकीदा आखिरत वाला किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अस्माए हुस्ना किए हैं, 2 चैप्टर अस्माए हुस्ना के। टीचर इखलास व तकवा भी किया है। इखलास व तकवा भी किया है। फिर उम्महातुल मोमिनीन भी किया है। उम्महातुल मोमिनीन भी कर लिया है। रोजा भी किया है। रोजा भी हो गया है। हज हज और इसकी आलमगीरियत भी हो गया है। फर्स्ट 4 अहादीस हो गई हैं। यस, और फर्स्ट 4 दुआएं। फर्स्ट 4 दुआएं हो गई हैं। हज़रत हजरत ईसा ईसा वाला चैप्टर हो गया है। इत्तेहाद टीचर आप मिली। इतनी आगे पहुंच गई हैं, आप किधर थी? हज़रत ईसा वाला चैप्टर भी हो गया है और हमने किया है इत्तेहाद मिली। अब इंशाल्लाह हम करेंगे हज़रत उस्मान वाला चैप्टर और ताल्लुकात में मुनाफिकत से इज्तनाब वाला चैप्टर, ठीक है। अभी किया नहीं, अभी करना है ये। बाकी जो मैंने ये करवाया हज़रत ईसा और इत्तेहाद मिली ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हज और इसकी आलमगीरियत से आगे रिपीट कर दें। हज और इसकी आलमगीरियत से आगे फर्स्ट 4 अहादीस, फर्स्ट 4 दुआएं, हज़रत ईसा ओके और इत्तेहाद मिली, ओके ठीक है। और सूरत हमने की थी, सूर्य कौन सी की थी हमने, एक सेकंड वो मैं आपने आपको होमवर्क दी थी ना? हाँ जी होमवर्क दिया था मैंने, याद करने के लिए दी थी, तो उसका तर्जुमा। कौन सी? वेट जी, सूरत है सूरतुल लैल। ये भी हमने कर लिया। इसका ना हमने तर्जुमा पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं अभी किए। जो जिस दिन आप मुझे तर्जुमा सुनाएंगे इसका, उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। टीचर कौन से पेज पे है सूरत लाइन? 76 पेज पे। किस दिन आपको सुना दें टीचर? ये वीक तो अभी हमारा जो ये काम कंप्लीट पे गुजरेगा, जो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है ना ये सूरतुल लैल की तरफ आएंगे, ठीक है। इसकी आपने रीडिंग की थी? क्या की थी? रीडिंग नहीं की टीचर ने हमें इसकी। याद करने के लिए दिया होगा आप लोगों को मैंने ना, जरूर नहीं की रीडिंग। चले खैर सारा एक दफा कर लेंगे बहरहाल, लेकिन हमने ये पढ़ा है अभी फिलहाल, ठीक है।
और कोई Okay. क्वेश्चन किसी का करने वाला हो, जो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। एक्सक्यूज मी मिस, जी नुमान। पेज नंबर 144 पे ब्लैंक्स 140 और वो कल करेंगे। तब तक आप अपना पीछे वाला काम कंप्लीट करें, ठीक है? टीचर एक बात याद आई, टीचर मैं मार्कर्स लाई हूँ, एक सेकेंड, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बता देंगे यही वाले हैं। ठहरे एक मैं जरा जी फातिमा। यस फातिमा टीचर, वो ये वाले। मिस रशीदा ले रही है ना आप लोगों की उर्दू की क्लास? यस यस हाँ, तो उन्होंने बताया नहीं आपको कि 604 605 यूज करना है आपने? नो टीचर यही वाला मार्कर्स है, मैं भी इन्हीं से कर रही हूँ। बस ठीक है, 604 605 गुड। यस टीचर यही है। यही है ना, हेडिंग हाँ इस जी, वाले हाँ। से डालनी है हाँ और इस वाले से 605 से हेडिंग। हाँ जी और टीचर क्वेश्चंस इससे लिखने हैं जी, क्वेश्चन 604 604 से, और जवाब। जवाब पेन से। उर्दू पेन से। ओके अगर देखिए आप लोग उर्दू पेन इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर पहले नो उसको मिस। सीखना पड़ता है चलाना। सिंपल वाला यूज करते हैं ना? यस यस तो बस आप दूसरा वाला इंग्लिश पेन नहीं यूज कीजिएगा, लेकिन ये कि मार्कर आपने यही यूज करने हैं। ओके लेकिन टीचर मैं पहली बार ट्राई करूंगी, मुझे लिखना नहीं आता इससे। बहुत इजी होता है, बस ध्यान से लिखिएगा, बुक से देख के लिखेंगे ना जब आप, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा लिखने का। ओके नहीं तो टीचर वैसे ही उर्दू होता है जिस तरह उर्दू पेन से लिखते हैं। नहीं, लेकिन इसको चलाने का एक तरीका भी होता है स्पेसिफिक। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी। ये जो काम आपने स्क्रीनशॉट लिए, ये काम आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है सबने? ओके अल्लाह Okay. हाफिज। अल्लाह हाफिज।